हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। तो आज जो है हमारा मोस्टली मैंने सारे चैप्टर करवा दिए हैं। आज हमारा बचा है 11 चैप्टर मीन्स मेंस्ट्रुएशन का। तो आज हम करते हैं चैप्टर 11 शुरू। ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, पहले हम वो कर लेते हैं। हमारा चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन में क्या पढ़ते हैं हम? मेंस्ट्रुएशन में हमेशा हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो 2D और एक 3D शेप। ठीक है। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल और 3D मीन्स 3 डायमेंशनल मीन्स जिसके हमें सिर्फ 2 ही फेस दिखे वो 2D होता है, और 3D क्या होता है? जिसके सारे के सारे फेस दिखे वो हमारा 3D होता है। ठीक है। अब 2D में कौन से आते हैं, 3D में कौन से आते हैं, वो चीज देखते हैं हम। अब देखो 2D 2 डायमेंशनल वाले 2D में जब भी हम कोई चीज, जैसे कि हमारा क्या है 2D का, ये क्या है? स्क्वायर। इसका देखो, अब हमें या तो इसको हम सामने से देख सकते हैं या इसको पीछे से देख सकते हैं। दैट्स इट, दो ही चीजें। मीन्स इधर किया या उधर किया, बात तो एक ही है। तो ये फेस हो गया, एक ट्रायंगल हो गई हमारी। ठीक है। ये भी क्या है? 2D है हमारा। ठीक है। ये सर्कल, इसको हम सर्कल बोलते हैं, ये सर्कल हो गया हमारा। ठीक है। और कोई भी हमारी एज लाइक ये क्या है? पैरेललोग्राम या फिर ये रोम्बस। ठीक है। ये जो सब चीजें होती हैं ये हमारी क्या होती हैं? ये 2D होती हैं। ठीक है। अब इन सब का और भी होती है बात, ये बात नहीं है हमारी। जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गई हमारी, ठीक है, ट्रेपिजम हो गया हमारा। तो ये सब चीजें हमारी 2D के अंदर आती हैं। अब 2D में जब भी हम किसी भी चीज का, जैसे कि हम एरिया निकालना है, मान लिया हमने कि एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर हमारा क्या होता है? जिसकी 4 साइड इक्वल होती हैं। ठीक है। तो इसका एरिया हमेशा हमारा क्या होगा? स्क्वायर, जो भी यूनिट दे रखी होगी स्क्वायर यूनिट में निकलता है हमेशा। ठीक है। एज लाइक सर्कल, सर्कल का भी ऐसे, मतलब जो भी 2D की जो हमारी डिजिट होती हैं उनका सब का जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है। ठीक है। फिर क्या करते हैं हम? इनका पैरामीटर निकालते हैं। 2D का क्या निकालते हैं? पैरामीटर। ठीक है। ये चीज होती है मेन। तो इसमें निकलता है 2D में पैरामीटर, एरिया, ये सब चीज। ठीक है। और तो खैर डायगोनल वाइगनल वो तो खैर उसमें भी निकलता है हमारा 3D में भी। अब 3D की बात कर लेते हैं। 3D का मतलब ही होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है। एज लाइक अगर आपने देखा हो, जैसे आजकल तो फिल्मों में भी क्रेज चल रखा है, फिल्मों में कि 3D स्पेक्स लगा के फिल्म को दिखाते हैं। मीन्स उसमें हमें जो हमारी फोटो वगैरह, मतलब मूवी की जो भी पूरी की पूरी बैकग्राउंड जो भी होता है पूरा पूरा ऐसे रोटेट करके पूरा का पूरा हमें दिख जाता है, आगे पीछे का सारा, कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। तो वो होता है 3D। सेम हियर, जैसे कि हमने बनाया क्यूब, ये हमारा क्यूब है। अब देखो हमें इसकी हर एक साइड दिखाई दे रही है। ये 1 साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड, ये 4 साइड, ये 5 साइड, ये नीचे की साइड 6 साइड। ठीक है। तो जब हमें किसी भी फिगर की 4 की मीन्स सारी की सारी साइड दिखाई देती हैं तो वो क्या होता है? हमारा 3D फिगर होता है। ठीक है। ऐसे ही और भी होते हैं, जैसे क्यूब हो गया, ये तो क्यूब दिखाया था मैंने। फिर क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूब में सारी सारी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। लेकिन क्यूबॉइड में हमारी सारी की सारी साइड इक्वल नहीं होती। क्यूबॉइड में क्या होता है? रेक्टेंगल्स होती हैं 2 और उनसे हमारी फिगर कंस्ट्रक्ट होती है। ये हमारा क्यूबॉइड है। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है? सिलेंडर होता है। ये हमारा क्या है? सिलेंडर। ठीक है। इसमें हमारा कोन आ जाता है, कोन।
ये कोण हो गया हमारा। अच्छा, इसी के अंदर हमारा क्या आ जाता है, स्पीयर। ये हमारा सॉलिड स्पीयर, मीन्स इसको आप सर्कल नहीं कह सकते क्योंकि अंदर से पूरा का पूरा क्या है, सॉलिड है, तो इसलिए ये क्या है हमारा स्पीयर, और ये क्या होता है हमारा 3D होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। और मोस्टली हमारे जो यूज होती हैं वो यही चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, मैथ में। तो चलिए अब हम करते हैं अपना शुरू। हाँ, दूसरी चीज़, जब हम इनका एरिया नहीं निकाला जाता है, इनके हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं हमारी, सॉलिड होती हैं। ठीक है, जब भी कोई चीज़ सॉलिड होती है तो हम उसका क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, ना कि एरिया। ठीक है, और जो वॉल्यूम निकलता है इनका वो हमेशा किस में निकलता है, क्यूब यूनिट में। वॉल्यूम हमेशा किस में निकलेगा, क्यूब यूनिट में निकलेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या निकलती है, एक सेकेंड, एक तो हो गया इनका क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया हमारा क्यूब यूनिट में। ठीक है, फिर हमारा इसमें क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं हम इस, क्योंकि अब इसमें एरिया ही हो गया, तो वो एरिया किसी भी चीज का हो वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही हमारा मेजर होता है, स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, फिर एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये चीजें निकाली जाती है इसमें, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें थी ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, 11.1 का फर्स्ट सम देखेंगे। फर्स्ट सम आराम आराम से समझाते हुए चलेंगे, सारी की सारी चीजें क्लियर करते हुए। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड with measurements as given in the figure have the same parameter which field has a larger area। ये कह रहा है एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, विद मेजरमेंट एज गिवन, मतलब साथ में मेजरमेंट के साथ में वो उनका फिगर दे रखा है। इन द फिगर हैव द सेम पैरामीटर, इनका जो पैरामीटर है वो सेम है। विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया, तो ये कह रहा है कि कौन से फील्ड का एरिया जो है वो ज्यादा होगा और कौन से का कम होगा, ये निकालना हमने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जब भी हम मेंसुरेशन का सम करते हैं तो हमारे दिमाग में जो भी चीज हमने पढ़ी एज लाइक, जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भी स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर क्या होता है, ऐसी कोई भी क्लोज फिगर, रेगुलर क्लोज फिगर, ठीक है, जिसकी क्या हो, 4 की 4 साइड हमारी क्या हो, इक्वल हो, वो क्या होता है हमारा स्क्वायर होता है। ये क्या है हमारा स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, इसने इसकी साइड दे रखी है 60 मीटर, अब कोई भी साइड लगा सकते हैं, वो 60 मीटर है। अच्छा, दूसरा दे रखा है उसने रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं आयत। इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारे आमने सामने की फिगर होती हैं, सॉरी आमने सामने की साइड होती हैं, जिसे ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये है हमारी क्या, रेक्टेंगल। अब इसकी साइड इसने क्या दे रखा है, ये एक साइड दे रखी है इसने 80 मीटर। ठीक है, जब ये 80 मीटर दे रखी है तो ये भी 80 मीटर ही होगा। खैर ये तो हम देख लेंगे बाद में, हमने करना क्या है पहले वो निकालते हैं। अब उसने ये बोला है कि इन दोनों का पैरामीटर सेम है। अब देखो, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, स्क्वायर का पैरामीटर होता है हमारा 4a। ठीक है, और रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये दोनों हमने क्या रखने हैं, इक्वल रखने हैं।
अब देखो हमारे पास स्क्वायर में साइड दे रखी है, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती हैं। ये हमारी क्या है, साइड है। साइड को हम ए ही तो बोलते हैं। ए का मतलब ही क्या होता है, साइड। ए इज इक्वल टू साइड, ठीक है। तो ए की जगह हम 60 को लिख देंगे, तो 4 × 60 इज इक्वल टू इसके इक्वल है। लेकिन इसमें हमारी सिर्फ क्या है, लेंथ दे रखी है। तो यहाँ पे हम 2 × 80 + b, ब्रेथ को b रखेंगे। यहाँ से हम ब्रेथ निकाल देंगे। अब यहाँ पे क्या आंसर आया, 240 इज इक्वल टू 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 + 2b आएगा, ठीक है। अब 160 को इधर ले आए, 2b को उधर छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, 240 - 160 इज इक्वल टू 2b। अब अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमारा क्या आएगा, 80 इज इक्वल टू 2b। अब यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80/2 मीन्स 40। ब्रेथ इसकी क्या आ गई, 40 आ गई हमारी, ठीक है। अब जब इसकी ब्रेथ 40 आ गई तो हम अब एरिया भी निकाल सकते हैं। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है। ये चीज तो आपने देख ली होगी, तो मैं इसको रफ करके आगे करती हूँ। अब देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब इसकी साइड कितनी है हमारी, 60, तो इसकी जगह 60 रख देंगे हम। 60 × 60। अब क्या है इसका, 60 और 60 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 3600 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया आ गया हमारा स्क्वायर का। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ। अब लेंथ हमारी कितनी है, 80, और ब्रेथ कितनी है, 40। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 होता है, और 20 इसके आगे लगा देंगे, और ये भी क्या है, मीटर में मीटर स्क्वायर। अब देखो आप, स्क्वायर का एरिया हमारा कितना है, 3600, और रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 3200। तो लार्जर कौन सा है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा लार्जर है, ठीक है। बस यही इसमें हमने निकालना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शो इन द फिगर। ये कह रहा है मिस्टर कौशिक के पास एक स्क्वायर शेप का प्लॉट है जो कि ऐसे फिगर में शो हो रहा है। सी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। वो प्लॉट के बिल्कुल मिडल में क्या बनाना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और एक गार्डन उसके चारों तरफ डेवलप्ड करना चाहता है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है जो कॉस्ट आएगी गार्डन बनाने की हाउस के चारों तरफ, वो पर रेट क्या होगा उसका, 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर में है, ठीक है। अब देखो नेचुरल सी चीज है, हमें ये दिखाई दे रहा है स्क्वायर। अब स्क्वायर की साइड कितनी है, 25 मीटर है। अब उसने दे रखा है कि एक साइड से तो वो 15 मीटर छोड़ रहा है, एक साइड से 20 मीटर छोड़ रहा है। तब जाके फिर वो क्या कर रहा है, अपना बीच बीच में मिडल में अपना घर बना रहा है, ठीक है। जब वो बीच में मिडल में अपना घर बना रहा है तो वो ये कह रहा है कि हमें सिर्फ गार्डन, जो उसने गार्डन छोड़ा है उसका खर्चा क्या आएगा वो बताना है। अब एक सिंपल सी चीज है, अगर हमने गार्डन का पहले, क्योंकि हम गार्डन का एरिया निकालेंगे, एक चीज अंदर है, अंदर वाली जो चीज है वो हमारी क्या होगी, रेक्टेंगल। बाहर तो हमारा स्क्वायर है, क्योंकि ये इसकी तो अंदर वाले की तो सारी साइड इक्वल है नहीं,
ठीक है। तो चलो देखो एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, फिर बताती हूँ। देखो इसने क्या बनाया है, क्वेश्चन नंबर 2, ये कोई स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड है 25 मीटर। अब इसके अंदर ही इसने एक गार्डन बनाना है ऐसे, ठीक है। ये है उसका हाउस, ठीक है। अब ये उसकी है 20 और ये है 15, सॉरी ये है 15, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, पहले हम, क्योंकि ये स्क्वायर है, बीच बीच वाले का हमें गार्डन का एरिया निकालना है। अब गार्डन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर वाली चीज, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे ये प्लस का निशान लगा दिया, ये पूरा हमारा क्या है, गार्डन है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर वाली चीज का एरिया निकाल दें और अंदर वाली चीज का एरिया निकाल दें, और फिर बाहर वाले में से अंदर वाले को क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो बीच बीच वाला आ जाएगा हमारा। तो सेम ऐसे निकालेंगे। अब बाहर वाला हमारा फिगर क्या है, स्क्वायर है, तो साइड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाई, में साइड इंटू साइड कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं साइड इंटू साइड, तो क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 25। इसका आंसर 25 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बाहर की साइड का हो गया हमारा, ठीक। अब अंदर जो है हमारा वो रेक्टेंगल है, तो उसका हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब ये देखो ये हमारी 20 है और ये 15 है, मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ इसकी क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आंसर क्या आएगा 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 25 माइनस 300 मीटर स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 325 मीटर स्क्वायर, ये गार्डन का एरिया आ गया। लेकिन उसने ये पूछा है कि रेट, उस गार्डन को बनाने में रेट कितना लगा। अब वो ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55 रुपीज, ठीक है। लेकिन हमारा एरिया टोटल है कितना 32 मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, ये तो था पर मीटर का, लेकिन हमारा है कितना 325 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ज्यादा के लिए हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा आंसर हमारा 325 मल्टीप्लाई 55। अब 55 के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई साइड में करके देख लेते हैं, जैसे ये है यहाँ पे 325 को अगर हम 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 3 जा 15, 15 और 1 16, सेम ऐसे ही करना है, तो 5 2 6 1, आंसर क्या आ जाएगा 5 7 8 7 1, आंसर 17875। तो ये आ गया हमारा रुपीज।
ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो हम मेंसुरेशन में आराम आराम से स्लोली करते चलेंगे, ठीक है। हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए ये 2 ही सम, अब हम करते हैं अगले 2 सम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।